हेलो थर्ड ईयर। पिछले 3-4 क्लासों से हम नया टॉपिक क्लासिकल मॉडल पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने मान्यताएं, क्लासिकल मॉडल की मान्यता, जेबीसे का सिद्धांत, उससे संबंधित समीकरण, मुद्रा का परिमाण सिद्धांत जो क्लासिकल अर्थशास्त्री द्वारा दिया गया है, उन सब के बारे में हमने विस्तार से पढ़ा। उसके बाद हम अब क्लासिकल मॉडल का चित्रों के द्वारा स्पष्टीकरण करेंगे। ए और बी चित्र है वो वास्तविक क्षेत्र अर्थात रियल सेक्टर, उत्पत्ति व रोजगार को बताते हैं। सी और डी भाग मौद्रिक क्षेत्र, मॉनेटरी सेक्टर, कीमत स्तर या फिर मौद्रिक मजदूरी की दर को बताते हैं। चित्र ए में वास्तविक रोजगार व वास्तविक उत्पादन और रोजगार का संबंध बतलाया गया है। इसे अर्थव्यवस्था का समग्र उत्पादन फलन कह सकते हैं, जहाँ N0 पूर्ण रोजगार का बिंदु है जिस पर वास्तविक उत्पादन Y0 होता है। इस वक्र को बनाते समय अन्य साधन जैसे भूमि, पूंजी, तकनीक आदि को स्थिर मान लिया गया है। बी चित्र बी में OX पे हमने मुद्रा की मांग व श्रम की मांग व पूर्ति रखी है और OI पर हमने रियल मजदूरी रखी है। DL ये है श्रम की मांग वक्र, मांग रेखा, और ये है पूर्ति रेखा श्रम का, जहाँ निर्धारित होता है रियल मजदूरी दर कितनी है, W0/P0। W0 मौद्रिक मजदूरी दर है और P कीमत स्तर है। जब इसका भाग देते हैं तो रियल मजदूरी आ जाती है। यानी N रेखा श्रम की मांग को दर्शाता है, L रेखा श्रम की पूर्ति को। इसे लंबवत अक्ष पर वास्तविक मजदूरी की दर यानी W/P दर्शाई गई है। जहाँ मांग व पूर्ति बराबर होती है वहाँ वास्तविक मजदूरी की दर यानी W0/P0 है, जिस पर पूर्ण रोजगार की मात्रा N0 होती है। अब चित्र सी की बात करें तो चित्र सी में OX पे मुद्रा की मात्रा और OY पे मौद्रिक आय बताई गई है। यानी चित्र सी में मुद्रा की पूर्ति और मौद्रिक आय का संबंध बतलाया गया है। MPY रेखा व उसका ढाल 1/m है और MPY रेखा मुद्रा की मांग को दर्शाता है। यानी MPY ये मुद्रा की मांग को दर्शाता है। M की मात्रा बढ़ने पर कीमत P0 से P1 हो जाती है। यानी पहले क्या था, M0 थी, जहाँ पर मौद्रिक आय P0 Y0 थी। जैसे ही मुद्रा की मात्रा M0 से M1 होती है तो हमारा P0 यानी कीमत P0 से P1 हो जाती है। P1 प्राप्त करने मौद्रिक आय P1 Y0 से वास्तविक आय भाग देने से प्राप्त होता है। इस प्रकार डी डायग्राम वास्तविक मजदूरी की दर W/P दर्शाया गया है। इसका ढाल W0/P0 होता है जो स्थिर रहता है। मौद्रिक मजदूरी W0 पर कीमत स्तर P0 होता है तथा W1 पर वह P1 होता है। इस प्रकार RW रेखा वास्तविक मजदूरी की सूचित करती है। इस पर वास्तविक मजदूरी की दर समान रहती है, अर्थात W0/P0 W1/P1 = W2/P2 की दशा पाई जाती है। मान लीजिए उदाहरण के लिए कि कभी कभी कीमत P0 से P1 हो जाए तो मौद्रिक मजदूरी की दर स्थिर रहने पर वास्तविक मजदूरी की दर W0/P0 से घटकर W0/P1 हो जाता है। जैसे कि चित्र बी के अनुसार ऐसी स्थिति में श्रम की मांग श्रम की पूर्ति से AB अधिक हो जाएगी, अर्थात AB मात्रा श्रम के अभाव को उत्पन्न हो जाएगा, जैसा कि चित्र में बताया गया है। ये वाला भाग ये है श्रम की कमी को बता रहा है। इससे श्रमिक मौद्रिक मजदूरी बढ़ेगी और पुनः W0/P0 = W1/P1 पर पूर्ण रोजगार का संतुलन N0 में बिंदु आ जाएगा।
अब हम बात करें मुद्रा की पूर्ति बढ़ने के विभिन्न चल राशियों पर प्रभाव। मान लीजिए कि जैसे कि चित्र सी में मुद्रा की पूर्ति M0 से M1 हो जाती है, तो कीमत स्तर भी P0 से P1 हो जाएगा, क्योंकि वास्तविक उत्पत्ति Y0 स्थिर बनी रहती है। यदि नगद मजदूरी नहीं बढ़ती तो वास्तविक मजदूरी दर घट जाएगी, जिससे श्रम की मांग बढ़ेगी और नगद मजदूरी में वृद्धि आवश्यक हो जाएगी, ताकि श्रम की अतिरिक्त मांग की पूर्ति की जा सके। इस प्रकार मुद्रा की पूर्ति के बढ़ने से नगद मजदूरी व कीमत स्तर में समान अनुपात में वृद्धि होगी, लेकिन साथ में वास्तविक उत्पत्ति, वास्तविक मजदूरी व रोजगार की मात्रा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्लासिकल मॉडल की विशेषताओं में पहले भी बता चुके हैं कि मौद्रिक मजदूरी वास्तविक मजदूर को प्रभावित नहीं करती, क्योंकि मुद्रा के बढ़ने से नगद मजदूरी व कीमतों पर तो असर हो जाएगा, लेकिन वास्तविक राशि जैसे वास्तविक उत्पत्ति, वास्तविक मजदूरी व रोजगार की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब आगे हम अगर बात करें मुद्रा की पूर्ति के बढ़ने का, अगर हम एक उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में जैसे ही हम मुद्रा की मात्रा को बढ़ाते हैं तो तुरंत ही कीमत स्तर बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले के लेसन मुद्रा के परिमाण सिद्धांत में बता चुके हैं कि जैसे ही दोनों यानी मुद्रा की पूर्ति और कीमत स्तर में धनात्मक प्रत्यक्ष आनुपातिक संबंध पाया जाता है। धनात्मक से मतलब क्या है कि यानी मुद्रा की पूर्ति जैसे ही बढ़ती है कीमत स्तर भी उसी बढ़ता है, यानी दोनों बढ़ते हैं। इस प्रकार धनात्मक संबंध है। और दूसरी बात यह है कि दोनों में प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है, यानी प्रत्यक्ष यानी बीच में कोई भी चल राशि नहीं होती। जैसे ही मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है कीमत स्तर भी तुरंत बढ़ जाता है। तीसरा है दोनों के बीच में आनुपातिक संबंध पाया जाता है। आनुपातिक से मतलब यह है कि अगर 50% मुद्रा की मात्रा बढ़ाते हैं तो कीमत स्तर भी 50% बढ़ता है, अगर 50% मुद्रा की मात्रा घटाते हैं तो कीमत स्तर भी 50% घटेगा, यानी दोनों का परिवर्तन का अनुपात समान होता है। दोनों बढ़ते हैं, एक बढ़ता है तो दूसरा बढ़ता है, एक घटता है तो दूसरा घटता है, यानी दोनों के बीच यानी मुद्रा की मात्रा व कीमत स्तर के बीच प्रत्यक्ष आनुपातिक धनात्मक संबंध पाया जाता है। थैंक यू।